गर्भधारण के लिए शास्त्र और पुराणों में यह शुभ समय और मुहूर्त बताया गया है। हर व्यक्ति चाहता है विवाह के बाद उनके घर के आंगन में बच्चों की किलकारी गूंजे। इसके लिए पति पत्नी भगवान से प्रार्थना और पूजा पाठ भी करते हैं। सृष्टि चक्र को चलाने के लिए और योग्य संतान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए शास्त्रों और पुराणों में गर्भधारण के लिए शुभ दिन, समय और मुहूर्त का जिक्र किया गया है। पुराणों के अनुसार अगर व्यक्ति इन बातों का ध्यान रखें तो उन्हें गुणवान, योग्य और दीर्घायु संतान की प्राप्ति हो सकती है। गर्भधारण के लिए शास्त्र और पुराणों में यह शुभ समय और मुहूर्त बताया गया है। जन्म के दिन, समय और मुहूर्त से कुंडली भी तैयार होती है। कुंडली में अगर ग्रह अच्छे से बैठे हों तो जीवन में बड़ी आसानी से कामयाबी मिलती है। इसलिए बेहतर भाग्य और स्वास्थ्य संतान के लिए गर्भधारण से पहले माता पिता को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मनुस्मृति और गरुड़ पुराण में जिक्र आया है कि स्त्री ऋतुकाल के 4 दिनों में अशुद्ध होती है। इसलिए इन दिनों उन्हें पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। इन दिनों में पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मर्यादित व्यवहार करना चाहिए। गर्भधारण के लिए शास्त्र और पुराणों में यह शुभ समय और मुहूर्त बताया गया है। ऋतुकाल के 4 दिनों बाद स्त्री शुद्ध होती है और 7 दिनों बाद पूजन व्रत करने के योग्य होती है। इसलिए इन 7 दिनों में गर्भधारण से बचना चाहिए। इन दिनों गर्भधारण अच्छा नहीं होता। इससे संतान की आयु कम होती है और उन्हें जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शास्त्रानुसार गर्भधारण के लिए सोम, बुध, गुरु और शुक्रवार यह 4 वार शुभ रहता है। गर्भधारण के लिए शास्त्र और पुराणों में यह शुभ समय और मुहूर्त बताया गया है। तिथियों की बात करें तो अष्टमी, दशमी और 12वीं तिथि शुभ होती है। गर्भधारण के लिए शास्त्र और पुराणों में यह शुभ समय और मुहूर्त बताया गया है। 28 नक्षत्रों में रोहिणी, मृगशिरा, हस्त, चित्रा, पुनर्वसु, पुष्य, स्वाति, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा और तीनों उत्तरा यानी उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुभ रहता है। गर्भधारण के लिए शास्त्र और पुराणों में यह शुभ समय और मुहूर्त बताया गया है। इन बातों के अलावा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि गर्भधारण के दिन पति पत्नी दोनों का चंद्रमा बलवान हो। लग्न स्थान, केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह हों। सूर्य, मंगल और गुरु का लग्न स्थान को देखना संतान के लिए अच्छा रहता है। और सबसे जरूरी बात को पुराणों में कही गई है वह यह है कि व्यक्ति की सोच सकारात्मक होनी चाहिए और मन में अच्छी भावना होनी चाहिए, क्योंकि जैसी भावना होती है वैसा गुण संतान में आ जाता है।